रसायन विज्ञान में हम पहला पाठ पढ़ेंगे परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। और इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो है कैथोड किरणें। जूलियस पिल्कर, विलियम क्रूस और जे थॉमसन ने मिलकर के इस प्रयोग को किया था। उन्होंने एक विसर्जन नली, जैसा कि आपको चित्र में दिख रही है, ली और उन्होंने बहुत कम दाब पर इस कूलिज नलिका में, यानी कि विसर्जन नली में 10,000 वोल्टेज प्रवाहित की। तो उन्हें दिखाई दिया कि कैथोड से कुछ नीले रंग की किरणें निकल रही हैं और जो सीधे एनोड की ओर जा रही हैं। यानी इन किरणों की जो दिशा थी वो एनोड साइड में थी। तो जब कैथोड से निकल रही हैं किरणें और एनोड की तरफ जा रही, तो इन किरणों का नाम कैथोड किरणें रखा गया। तो इनके ये गुण लिखने हमें होते हैं। तो गुण पहला तो यही हो जाएगा कि ये सीधी रेखा में बिल्कुल चलती हैं। फिर उन्होंने देखा इनके मार्ग में एक हल्का सा पहिया रखा, जिनको इन्होंने घुमा दिया। यहाँ पर एक छोटा सा इनके मार्ग में एक हल्का सा पहिया रखा, तो इन किरणों ने उस पहिए को घुमा दिया, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि इन कैथोड किरणों में द्रव्यमान यानी कि संहति और गतिज ऊर्जा दोनों ही होती है। ये विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में धन प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं, इसीलिए इनको ऋण किरणें कहा गया। ये गैसों को आयोनाइज यानी कि आयनित कर देती हैं और फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित करती हैं। ये धातु की पतली पन्नी को भेद करके पार चली जाती हैं। जैसे यहाँ धातु की पन्नी है, उन पर डाला जाए तो ये बिल्कुल पार चली जाएंगी। कैथोड किरणों का विशिष्ट आवेश -1.76 गुणा 10 की पावर 11 कूलाम किलोग्राम इनवर्स होता है। ये किरणें जब टंगस्टन धातु या उच्च गलनांक की किसी धातु पर गिराई गईं तो वहाँ पर एक्स किरणें उत्पन्न हुई। एक्स किरण उत्पन्न हुई। इन किरणों से ही रिलेटेड है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की परिभाषा हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है। इसकी खोज का श्रेय जे थॉमसन या टॉमसन को जाता है। ये कैथोड किरणें बीटा कणों अथवा बीटा कणों का संघटक होती हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है कि ये बीटा कणों का संघटक होती हैं। यानी ये किरणें जो हैं बीटा कणों से मिलकर के बनी होती हैं। इलेक्ट्रॉन के गुणों की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन को सामान्यतः हम ई और उसके ऊपर माइनस का निशान लगा करके प्रदर्शित करते हैं, लेकिन नाभिकीय अभिक्रियाओं में इनको माइनस बेस पर 1 ई ऊपर 0 से प्रदर्शित किया जाता है। ये प्रत्येक परमाणु का इकाई ऋणावेशित कण होती हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो -1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम होता है। इनकी जो त्रिज्या होती है
2.8 गुणा 10 की पावर -13 सेंटीमीटर होती है। इनका जो द्रव्यमान होता है 9.1095 गुणा 10 की पावर -28 ग्राम होता है। ये परमाणु नाभिक से बाहर कक्षों में उपस्थित रहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है इसकी खोज रॉबर्ट ए मिल्टन ने की थी। परमाणु में बीचों बीच में नाभिक होता है जहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक के चारों ओर कोश यानी कक्षाएं होती हैं। इन्हीं में नाभिक से बाहर की ओर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जैसे यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है। फिर दूसरी किरणें एनोड किरणें या धन किरणें, जिन्हें कैनाल किरणें भी कहा जाता है। गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड ने थॉमसन का प्रयोग दोहराया। उन्होंने देखा जिस प्रकार कैथोड से किरणें निकलती हैं उसी प्रकार से एनोड से भी किरणें निकलती हैं जो सीधे कैथोड की ओर जाती हैं। इस प्रयोग के लिए गोल्डस्टीन ने छिद्रित कैथोड लगी एक विसर्जन नली ली और उसमें बहुत कम दाब पर गैस भर करके 10,000 से 30,000 वोल्ट वाली विद्युत धारा प्रवाहित की। उन्होंने देखा कि एनोड से भी कुछ किरणें निकल रही हैं जो कैथोड छिद्रों को पार करते हुए दूसरी ओर निकल जाती हैं। इन किरणों को कैनाल किरणें या धन किरणें कहा गया। विशेषताएं देखेंगे हम इनकी, तो कुछ विशेषताएं इलेक्ट्रॉन के विपरीत हैं। ये धनात्मक कणों से मिलकर के बनी होती है और सीधी रेखाओं में चलती हैं। ये चुंबकीय या विद्युत क्षेत्र में ऋणात्मक पट्टिका की ओर मुड़ जाती हैं। ये भी गैसों को आयनित कर देती हैं। ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं और इनका वेग कैथोड किरणों से कम होता है। ये प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति उत्पन्न करती हैं और ये जिंक सल्फाइड के पर्दे पर प्रकाश की चमक उत्पन्न कर देती हैं। अब इन किरणों से रिलेटेड है प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज का जो श्रेय है वो रदरफोर्ड को जाता है। ये धनावेशित कण होते हैं और ये एनोड किरणों के संघटक होते हैं, यानी एनोड किरणें प्रोटॉन से मिलकर के बनी होती हैं। विशेषताएं ये साधारणतया पी से तथा नाभिकीय अभिक्रियाओं में 1H1 जिसको प्रोटियम भी कहते हैं से प्रदर्शित किया जाता है। ये प्रत्येक परमाणु का इकाई धनावेशित कण होते हैं और इनका जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन वहाँ पर ऋणावेश होता है और यहाँ पर धनावेश यानी +1.603 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम होता है। इसका द्रव्यमान 1.6726 गुणा 10 की पावर -24 ग्राम होता है। इसकी त्रिज्या जो है वो 10 की पावर -13 सेंटीमीटर होती है। ये परमाणु नाभिक में ही उपस्थित होते हैं, यानी ये परमाणु नाभिक में बीच में होते हैं, बाहर सेल्स में नहीं होते। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। उन्होंने बेरिलियम और बोरान पर अल्फा कणों की बमबारी की और देखा कि न्यूट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। जैसे ये पहली इक्वेशन है 4v9 + 2he4, तो यहाँ पर 6c12 और 0en1 ये बना। ऐसे ही ये इक्वेशन
तो न्यूट्रॉन किसी परमाणु का वह मूल कण है जो उदासीन होता है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होता, और इसका द्रव्यमान 1.675 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। विशेषताएं, इसको साधारणतया n से और नाभिकीय अपक्रियाओं में 0n1 से प्रदर्शित करते हैं। इसकी त्रिज्या प्रोटॉन के बराबर ही होती है, यानी 10⁻13 सेंटीमीटर ही होती है। इसका जो द्रव्यमान होता है वो भी प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है, 1.6750 गुणा 10⁻24 ग्राम, और इन पर कोई आवेश नहीं होता, इसीलिए इनको विद्युत उदासीन कण कहते हैं, अर्थात इनकी E/m का मान 0 होता है। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल के बारे में।